चलिए बच्चों, बात करते हैं कार्यव्रत पर। कार्यव्रत क्या है? पहले हमने जाना कार्य सूची क्या है, कि कोई भी काम हमें करना है, उस काम को करने के लिए जितने आदमी उसमें हैं, उसमें से कुछ आदमी जो हैं मिल कर के डिस्कस कर लेंगे, ये काम इस तरीके से होना है। तो वो जो मीटिंग होगी उसकी पहले से तैयारी करना कार्यसूची कहलाता है। कार्यसूची हो गई, सबको इन्विटेशन भेज दिया गया, मीटिंग की शुरुआत हो गई। अब वो जो मीटिंग हो रही है, चल रही है, या फिर मीटिंग हो चुकी है, उस मीटिंग को स्टेप बाय स्टेप लिखना कार्यव्रत कहलाता है। यानी शुरू होने से लेकर के समाप्त होने तक वो मीटिंग कैसी रही, उसमें किन किन बातों पर हमने डिस्कशन किया, वो सारी बातें पॉइंट वाइज हमें लिखनी है। वो चीज़ें जो हैं कार्यव्रत कहलाएंगी। वापस लौटते हैं अपने कार्यसूची वाले उदाहरण पर। इसी को हम एक स्टेप आगे बढ़कर देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि कार्यव्रत क्या है। टेंट बुकिंग वाला उदाहरण आप रिमाइंड कीजिए। मान लो उस व्यक्ति ने जो मीटिंग बुलाई, वो मीटिंग हो गई, बुकिंग कंफर्म हो गई। अब उसे अपनी पत्नी को सारी डिटेल बतानी है, या परिवार के किसी और सदस्य को सारी डिटेल बतानी है कि इस तरीके से मीटिंग हुई और उसने क्यों और किसको फाइनल किया है। तो मान लो जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, सब लोग आए होंगे, टेंट वालों को उसने बताया होगा कि उसको जो है इस डेट की बुकिंग चाहिए जब उसकी बेटी की शादी है। उसके बाद डिस्कशन के लिए दूसरा पॉइंट था, कितने रुपए का उस व्यक्ति का बजट है, उस बजट में कौन कौन अपना टेंट और अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। तो उसके बाद जो है उस व्यक्ति ने अपनी बताई होंगी कि क्या प्राथमिकताएं हैं, उसको कैसी सजावट चाहिए, कितना बड़ा उसको टेंट चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब बातों पर डिस्कशन हुआ होगा। उसके बाद बात हुई कि कितना एडवांस वो देना चाहता था और कितना एडवांस जो है वो बाद में लेंगे। तो व्यक्ति ने ये सोचा था कि वो कुछ एडवांस देगा और बाकी जो है काम होने के बाद या शादी होने के बाद देगा बाकी पेमेंट। लेकिन टेंट वालों ने बताया कि उनका ये रूल है कि वो सारी पेमेंट एडवांस लेते हैं। तो जो उस व्यक्ति ने मान लो ये पॉइंट सोचा होगा, वो उस तरीके से नहीं बना जैसे उसने सोचा था। तो यहाँ उस व्यक्ति को जो है अपने विचार थोड़े से चेंज करने पड़े कि भाई टेंट वाले तो सारी बुकिंग अमाउंट जो है पहले ही मांग रहे हैं, तो उसको पहले ही देने पड़े वो पैसे। कितना बाद में ये टॉपिक जो है फिर कैंसिल ही हो गया, क्योंकि सारे पैसे उसको एडवांस में ही देने पड़े। उसके बाद जो है एडवांस में दे दिया उसने, कैसे दिए पैसे वैसे जो उसने, उसके बाद जो है बुकिंग कंफर्म हो गई। तो ये सारी चर्चा जब उसने अपनी पत्नी को की, ये सारी बातें जब उसने वर्बली अपनी पत्नी को बताई, यानी मौखिक रूप से बताई, ये एक कार्यव्रत है। इसको कार्यालयी भाषा में अगर हम कागज़ पर लिख कर के तैयार करेंगे तो ये हमारा कार्यव्रत हो जाएगा। बात करते हैं कार्यव्रत के मुख्य बिंदुओं पर। हमने किसी विषय पर मान लो बैठक बुलाई थी, उस बैठक के दौरान क्या चर्चा हुई, कितने सदस्यों ने उस बैठक में भाग लिया, किसने बैठक की अध्यक्षता की, किसने उस बैठक का संचालन किया, कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या कुछ नए निर्णय लिए गए या पुराने निर्णयों पर ही सहमति बनी रही। सारी बैठक का लेखा जोखा या ब्यौरा एक जगह सिस्टमैटिक रूप से लिखना कार्यव्रत कहलाता है। ये कुछ बिंदु थे जिनको हमें कार्यव्रत लिखते समय ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं उसी उदाहरण पर जो हमने कार्यसूची के लिए लिया था। वही टॉपिक है, उस टॉपिक पर हमने कार्यसूची बना ली थी, अब उसी पर कार्यव्रत बनाना है। यानी एक मीटिंग का आयोजन किया गया, वो मीटिंग जो है किस तरीके से रही, क्या उसमें डिस्कस हुआ, वो सारी बातें हमें कार्यव्रत में बनानी है। 15 जनवरी 2022 को विद्यालय परिसर में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय द्वारा आयोजित पिकनिक पर चर्चा की गई। बैठक का संचालन कक्षा मॉनिटर साक्षी धनखड़ द्वारा किया गया। बैठक के अन्य सदस्य इस प्रकार थे। यानी शुरू में हमने थोड़ा सा लिखा ब्रीफ में कि किस टॉपिक पर मीटिंग थी, किस डेट को मीटिंग थी, और जो है किसने उसकी अध्यक्षता की, यानी किसने मीटिंग बुलाई उसका भी लिख सकते हैं, किसने संचालन किया उसका भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ बच्चे को जिम्मेवारी दी गई है तो मैंने बच्चे का ही नाम लिख दिया कि उसने इस मीटिंग का संचालन किया। बैठक के अन्य सदस्य इस प्रकार थे। बाकी उस मीटिंग में जो जो लोग आए, अब हमें उनका नाम लिखना है, सीनियर का सबसे ऊपर, और उसके बाद जो है क्रम से हम नाम लिखते जाएंगे, साथ साथ उनकी पोस्ट भी लिखते जाएंगे। सबसे ऊपर हमने लिख दिया श्रीमती करुणा, 11वीं बी की क्लास टीचर है और इस बैठक की अध्यक्ष भी थी वो, यानी कि उसी की देख रेख में ये सारा काम होना था। हालांकि बच्चे संचालन कर रहे थे लेकिन वो क्लास टीचर थी, तो उसी की देख रेख में ये काम होना था। सबसे ऊपर जो है हमने 11वीं बी की क्लास टीचर का नाम लिख दिया। उसके बाद हमने जो है उस मीटिंग में 2 अभिभावकों को बुलाया था, 2 पेरेंट्स को बुलाया था, क्योंकि उनके बच्चों को पिकनिक पर लेके जाना है, तो उनके सहमति और उनके साथ भी चर्चा करनी थी। तो दोनों अभिभावकों का नाम लिख दिया है।
श्री राकेश कुमार, ये भी अभिभावक हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं। और श्रीमती सीमा देवी, ये भी किसी बच्चे की माता का नाम है। उसके बाद 2 विद्यार्थियों को लिया, नवीन कुमार और रेखा कुमारी। इस तरीके से, क्योंकि 20 ही बच्चों को पिकनिक पर ले जाना है तो बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं थी। 5 तो हमने सबसे पहले कार्यव्रत में क्या लिखा, 2-3 लाइनों में हमने ब्रीफ में बता दिया कि किस संदर्भ में ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में किस-किस ने भाग लिया, उनके नाम लिख दिए। बैठक का स्वागत करने के पश्चात चर्चा आरंभ हुई, जो कि इस प्रकार है। अब हमने पॉइंट बना करके एक-एक पॉइंट को लिखा है कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या डिस्कशन किए। सबसे पहले उसमें था कि सबको बताया जाएगा कि एक पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो नंबर 1 पे मैंने लिखा, कक्षा 11th बी को साल की सर्वश्रेष्ठ कक्षा चुना गया है, इसलिए विद्यालय की ओर से सभी 20 बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जाएगा। उसके बाद आप सबने मिलकर के डिस्कशन किया। 2 जगह चुनी थी कि जहाँ विद्यार्थी जाएँगे पिकनिक के लिए, तो एक ऐसी जगह चुनी गई जहाँ पर वो कुछ सीख लेंगे। दूसरा, वो थोड़ा-सा अपना खाना-पीना, मौज-मस्ती कर लेंगे, तो एक पार्क का चयन किया गया। अब हमने कार्यसूची में डिसाइड किया था कि 20 बच्चों की 2 टीम बनाई जाएँगी, लेकिन जब बैठक चली, सबने अपने-अपने विचार रखे, तो ये डिसाइड हुआ उस मीटिंग में कि 2 की जगह 4 टीम बनाई जाएँ, 5-5 बच्चों की 1 टीम बनाई जाए। तो ये उससे थोड़ा-सा अलग हो गया, कार्यसूची से थोड़ा-सा अलग हो गया, तो हमने इसको नोट कर दिया इसमें कि जैसा हमने बनाया था, उससे ये थोड़ा-सा अलग हो गया। 2 की जगह 4 टीम में डिवाइड हो गई पूरी क्लास। और साथ में क्या हुआ, उन्हें 4 अलग-अलग तरीके की रिपोर्ट बनाने का काम दिया जाएगा। यानी उसके बाद जो है आवश्यक दिशा निर्देशों पर चर्चा की गई। यानी जो-जो चीज़ें ज़रूरी हैं उस पिकनिक में साथ ले जाने के लिए, उन पर चर्चा की गई। जो कार्य करने हैं, जो नहीं करने हैं, कि मोबाइल को ले जाना है या नहीं ले जाना है, आने-जाने का समय क्या रहेगा, खाना-पीना विद्यालय प्रोवाइड करेगा या बच्चों को खुद से लेकर आना है, सभी को मास्क लगाना ज़रूरी है, पानी की बॉटल सबको कैरी करनी ज़रूरी है, आई कार्ड सबको पहनना ज़रूरी है, प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म होनी चाहिए। इन सारी बातों पर चर्चा की गई ताकि सबको बताया जा सके और पिकनिक वाले दिन कोई गलती ना हो। तो ये इन सारी चीज़ों पर, दिशा निर्देशों पर चर्चा की गई और जिस जिस बात पर सहमति बनी, सबकी सहमति से इन चीज़ों को फाइनल किया गया। उसके बाद जो है धन्यवाद के साथ बैठक की समाप्ति की गई। इसके बाद नीचे हम उन लोगों के नाम लिख देंगे जिनके नाम हमने ऊपर लिखे हैं, और उन सभी लोग अपने-अपने नाम के सामने जो है सिग्नेचर कर देंगे, ये दिखाने के लिए कि हाँ, हमने इस मीटिंग में भाग लिया और हम इसमें जो डिसीज़न लिए गए हैं उनसे सहमत हैं। इस तरीके से हमने जाना कि कार्यव्रत क्या होता है। एक मीटिंग जो है जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की गई, वो मीटिंग जिस तरीके से चली स्टेप बाय स्टेप, उसको लिखना। ये हम मीटिंग के दौरान भी लिख सकते हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद भी लिख सकते हैं। कार्यव्रत का दूसरा उदाहरण देखते हैं, जो हमने सैंपल पेपर से लिया था उदाहरण। 15 जुलाई 2019 को विद्यालय परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्री राजकुमार ने की। इसके अन्य सदस्य इस प्रकार थे। बाकी सदस्यों का हम नाम लिखेंगे कि उस मीटिंग में कौन-कौन शामिल हुआ। नंबर वाइज हम लिख देंगे। क्रमानुसार श्री नरेश कुमार, ब्रैकेट में लिख देंगे, वो जिस पोस्ट पर हैं, यानी सबसे वरिष्ठ अध्यापक हैं विद्यालय के, और एसएमसी जो है उसके सचिव भी हैं। उसके बाद दूसरे टीचर हमारे ही विद्यालय के हैं और उस समिति में हैं श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, ये उप सचिव हैं। उसके बाद श्रीमती रेखा देवी, ये एसएमसी मेंबर हैं। श्रीमती सुमन कुमारी, श्री अनुज कुमार, श्री प्रदीप कुमार, इनका हमने सीक्वेंस में नाम लिख दिया। इन सदस्यों ने जो है इस बैठक में भाग लिया। आगे हम लिखेंगे उस बैठक में किन-किन मुद्दों पर बातचीत हुई, किन-किन विषयों पर चर्चा हुई। सबसे पहले समिति सदस्यों का स्वागत किया गया। उसके बाद पिछले महीने में जो बैठक आयोजित की गई थी, उसमें जो निर्णय लिए गए थे, वो निर्णय कितने लागू हुए, कितने ठीक रहे, कितने सफल नहीं हो पाए, इस बात पर चर्चा की। सबने जो है अपना-अपना मत दिया, अपने-अपनी राय बताई, अपने-अपने विचार रखे। उसके बाद जो मेन अ, उसके बाद जो मुख्य उद्देश्य था इस मीटिंग को बुलाने का, वो ये था, स्कूल में सफाई व्यवस्था पर चर्चा की गई। उस सफाई व्यवस्था में सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आ रही थी, छात्र जो हैं कूड़ा डस्टबिन में नहीं डालते हैं, कक्ष में फैला देते हैं, इसलिए विद्यालय को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, उन्हें अभिभावकों का सहयोग चाहिए। ये समस्या एसएमसी मेंबर्स के सामने रखी गई इस मीटिंग में।
स्वच्छता समिति का गठन किया गया जिसमें 3 सदस्य चुने गए। यानी उनके सामने जब समस्या रखी गई तो एक स्वच्छता समिति का गठन किया गया जिसमें 3 सदस्य चुने गए। तीनों सदस्य जो थे एसएमसी मेंबर थे। अब वो सदस्य क्या करेंगे, तीनों सदस्य बारी-बारी से विद्यालय का दौरा करेंगे और बच्चों को समझाएँगे। विद्यालय की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे और सभी मिलकर एक मासिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। यानी तीनों सदस्य जो है आपस में मिलकर के चर्चा करके निश्चित कर लेंगे कि कौन किस दिन विद्यालय का दौरा करेगा। तो निश्चित समय पर एक-एक करके सभी विद्यालय का दौरा करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, बच्चों को समझाएँगे, साथ ही साथ विद्यालय की बाकी सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण करेंगे और उसके बाद सभी मिलकर एक मासिक रिपोर्ट को तैयार करेंगे। विद्यालय की सफाई व्यवस्था को सही बनाने के लिए आगे जो भी आवश्यक खर्चे होंगे वो विद्यालय के पीडब्ल्यूएफ फंड से किए जाएंगे। बैठक के सभी सदस्यों हेतु जलपान की व्यवस्था की गई थी और उसके बाद 14 अगस्त को यानी अगले महीने अगली बैठक का आयोजन निर्धारित किया गया। उस अगली बैठक में जो है सभी एसएमसी मेंबर अपनी मासिक रिपोर्ट लेकर के आएंगे और फिर उस पर चर्चा की जाएगी। नीचे जो जो अ, व्यक्ति इस सभा में उपस्थित थे, इस बैठक में उपस्थित थे, सबके नाम लिख दिए गए हैं और वो अपने नाम के सामने सभी व्यक्ति जो हैं हस्ताक्षर करेंगे। इस तरीके से हमारा जो है कार्यव्रत पूरा होता है। यानी जो मीटिंग हुई उसको हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया कि ये मीटिंग हुई, इसमें ये डिस्कशन हुआ, ये चीज़ें मानी गई, इस चीज़ को मना कर दिया गया। इस चीज़ पर मतलब सहमति नहीं बनी इस विषय पर और इस विषय पर सहमति बन गई तो इसको सबने मान लिया। तो ये हमने पढ़ा कक्षा 11वीं के लिए कार्यव्रत। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक।